मुझे कल एक मैसेज आया, एक्चुअली कमेंट आया और वहाँ पर एक लिंक भी पोस्ट किया गया था और फिर मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से इस तरह से बोला जा रहा है और ये एक बार नहीं बार बार बोला जाता है। देखिए, मेरा जो चैनल है वो रिएक्शन चैनल है, तो अब मैं क्या है, मैं जो व्लॉगर्स होते हैं उन पर रिएक्शन देने के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं जो मेरे कलीग्स हैं या यूँ कह लो कि जो फेलो पॉडकास्टर हैं उन पर मेरा रिएक्शन देना नहीं बनता है क्योंकि वो भी सेम काम कर रहे हैं और मैं भी सेम काम कर रही हूँ। लेकिन अगर वो कोई भी चीज़ों को गलत बोलते हैं तो उस पर मेरे को बिल्कुल रिएक्ट करना बनता है, लेकिन मैं अपने वे में। तो मैंने उनको वहाँ पर मैसेज करके छोड़ दिया था, ठीक है मैं देखूंगी, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम लगेगा, कुछ भी बोलने लायक ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली मैं अपनी बात को जरूर से रखूंगी। तो वो बात भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या बात है, कौन है, किसने क्या कहा है। और जब वो सब देखने के लिए गई तो फिर एक चीज़ और देखने के लिए मिली, वो भी मैं तभी शेयर करूंगी जब मैं आपसे लास्ट में, पॉडकास्ट के लास्ट में वो सब करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ें पॉइंट रेज करने थे। तो चलिए वही सब उस पर बातें करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी स्टोरी पे स्टोरी लगा रही है। तो चालू अपी ने एक स्टोरी लगाई थी, उनका कोई फैन पेज है उनका और भाभी के नाम से, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता इनको फॉलो करते हैं किनको फॉलो करते हैं। तो उसकी स्टोरी को इन्होंने रीशेयर किया है जिसपे लिखा है योर टॉप चैनल, तो जिसमें काउंटिंग जो है वो 5 आती है, यानी कि 5 रैंक में होता है। हो सकता है यूट्यूब ने मेल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो मेल आईडी हम बनाते हैं, जो हम वॉच करते हैं जो यूट्यूब को, तो उसके हिसाब से शायद कुछ एक नई जो है कुछ नया ऑप्शन निकाल के दिया है या कोई अपडेट निकाल कर दिया है, तो उसमें शायद ये ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि एक ही स्टोरी नहीं है, ये और भी स्टोरी है। मुझे भी रिकमेंड हुई थी, मैं भी देख रही थी कि मैं क्या देखती हूँ जो मुझे समटाइम नहीं पता चलता है। आप सब भी चेक करना और डेफिनेटली फिर अगर ऐसा है तो शेयर जरूर करना मुझे इंस्टाग्राम पर। तो चालू अपी ने जो रीशेयर किया है उसमें है 5 चैनल हैं, तो 5 चैनल में चालू अपी को 5वां नंबर दिया गया है, यानी कि चालू अपी से पहले जस्ट चौथा नंबर जो है वो जनाब का, यानी कि जिन्होंने भी ये रीशेयर करा है उसके 5 जो है वो टॉप के चैनल है जिनको वो देखते हैं या पसंद करते हैं या वो कंटेंट उसमें से देखते हैं। पहले नंबर पर किसी और का है, दूसरे नंबर पर कोई चार्ट एंड चार्ट के नाम से है, तीसरे नंबर पर फिर कोई और है और एंड 4th नंबर पर जनाब है एंड 5th नंबर पर चालू है। ऑफ कोर्स जब दीपिका एंड शोएब ऐसे करके नाम से अगर फैन पेज होगा तो ऑफ कोर्स वो पहले जनाब मैडम का ही देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब आपका पूरे साल का रिकैप दे रहा है। ये रिकैप में है कि आपने इस पूरे साल में सबसे ज्यादा टॉप चैनल, जो 5 टॉप चैनल हैं वो कौन कौन से देखे। तो चालू अपी का 5वें नंबर पर जो जनाब मैडम का फैन पेज है उसमें, जो कि चालू को उन्होंने शेयर किया होगा और चालू ने उसको रीशेयर कर दिया, क्योंकि उसमें 5वां नंबर तो है भाई। ये कहावत हो गई भागते भूत की लंगोटी, क्योंकि 5वें में एंड में ही सही लेकिन नाम तो है। उसके बाद स्टोरी शेयर की है कि धूप हो रही है और चारपाई पे बैठकर जो है दादा दादी पोते को खिला रहे हैं, क्योंकि भाई अब धूप हो रही है तो मीठी मीठी सी धूप जो है वो अच्छी लगती है। और गाना भी लगा दिया। वैसे तो वो फनी ने शेयर की थी, तो फनी ने ही जो शेयर की हुई है उसको रीशेयर कर दिए है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह लिखना तो बहुत आसान है चालू अपी, पर इतनी भी थोड़ी सी तमीज़ रखा करो, कम से कम इंसानियत रखा करो कि उनको कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो हर 2 से 3 महीने में बच्चे को देखने के लिए मिल जाए। ऐसा है, 1 महीने तुम आ जाया करो और 1 महीने उनको बुला लिया करो। इतना तो तुम अफोर्ड कर सकती हो अगर तुम उनको वहाँ पर शिफ्ट नहीं करा सकते, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा अगर वो बच्चा अपने दादा दादी को नहीं देखेगा तो भूल जाएगा, पहचान नहीं रहती है। आप लोगों को लगता है कि चालू अपी कुछ ऐसा करेगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतना नहीं चाहिए भाई क्लोजनेस, है ना। दूर ही रहो, दूर कहते हैं ना, दूर के ढोल ही सुहाने लगते। कभी कभी विचारों पर तरस भी आता है, फिर क्या करें कि भाई वो कहते हैं ना, अपना सिक्का खोटा हो तो फिर किसी को क्या कहे। वो चालू को कुछ नहीं कह सकते जब उनका खुद का सिक्का खोटा है। सिक्का खोटा कौन है, कमेंट में जरूर से लिखो। फिर कोई है एक और फैन पेज है या व्हाटएवर जो भी है, उन्होंने भी अगेन सेम चीज जो है वो भी उसको शेयर करी होगी और वो चालू ने रीशेयर कर दी। लेकिन उसमें देखा जाए तो टॉप चैनल में सबसे पहले नंबर पर जो आ रहे हैं वो जनाब आ रहे हैं। भाई ये तो कोई ज्यादा ही अंधभक्त है, क्योंकि जी टीवी और स्टार प्लस चौथे 5वें नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? ऑफ कोर्स जनाब। दूसरे नंबर पर मैडम। अरे भाई साहब, मैडम के इतने ज्यादा मुरीद है और जनाब के इतने ज्यादा मुरीद है लोग, फिर इनके व्यूज कहाँ चले गए। और 3rd नंबर पे कौन है? मैडम चालू अपी। और 4th नंबर पे कोई जी टीवी का चैनल है और 5th नंबर पर स्टार प्लस का चैनल, जिसको
चालू ने 3-3 दिल बनाकर रीशेयर कर दी। और उसके बाद आने से पहले जो एक स्टोरी लगा कर आई थी कि कोई एक पेज है जिसमें से कॉटन के सूट लिए हैं, जो पक्की सच्ची, एक्चुअली में पक्की सच्ची हिजाबी है जो आती है यहाँ पर इसके पास, और हमेशा उनकी सिर्फ और सिर्फ आंखें खुली हुई होती है अलराना फैशन की तरफ से। वो है पक्की सच्ची हिजाबी जो कि बिजनेस भी कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी अपने इस्लाम को फॉलो कर रही है हिजाब के साथ। और उसके बाद कि जैसे ही पिज्जा की आंख खुली होगी तो आंख खुलते के साथ ही सबसे पहले आ गई होगी अपनी चालू अप्पी की चापलूसी करने के लिए, क्योंकि चालू अप्पी को भी तो सांस नहीं आएगा ना भाई। अब क्या करे, वो इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती अपने खुद के बच्चे को कि वो रात भर रखे और उसके बाद फिर दिन में भी संभाल। तो आ गई ना फिर पिज्जा, और वो वहां पे खड़ी हुई जो चालू पे कहती मेरा फेवरेट प्लेस है, यानी कि जहां से वो पीछे दरगाह टाइप की कुछ ऐसी शायद बनी हुई है, गुम्बद सा कुछ बना हुआ है, वहां पे खड़ी हुई है बच्चे को लेकर। और यही स्टोरी जो है रिजा ने भी रीशेयर की हुई है। उसके बाद अगेन एक पेज जो है फिर से वो रीशेयर किया गया है जिसमें पहले नंबर पर LOL है, भारती का चैनल, दूसरे नंबर पर सब टीवी सोनी टीवी, तीसरे नंबर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा यानी कि वो भी चैनल, और चौथे नंबर पर चालू अप्पी हैं, और जना मैडम तो है भी नहीं। और उसके बाद फिर कोई और फैन पेज है जिसने पहले नंबर पर फोकट्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब वो देखते हैं, दूसरे नंबर पे फिदा का चैनल देखते हैं, तीसरे नंबर पर कोई और है जिसको उसने नाम काट रखा है, दिखाना नहीं चाहते, और चौथे नंबर पर अगेन चालू अप्पी। मतलब ये औरत इतनी वेली बैठी रहती है कि हर किसी की स्टोरी को रीशेयर करती रहती है। और उसके बाद फिर इसने एक स्टोरी शेयर की हुई है जिसमें 2:43 AM यानी कि ये कानपुर में 2:45 बाहर सड़कों पे मंडरा रहे हैं, जिसमें कौन कौन है, ऑफ कोर्स डॉक्टर डुम्बुल का भाई चालू और बबली और उसका हस्बैंड, क्योंकि उन सब की आईडीज भी टैग कर रखी है और लिखा हुआ है लोकेशन के तौर पर कानपुर उत्तर प्रदेश, और 3 बार जो है दिल लगा के उसको रीशेयर कर रखा है, यानी कि चाय, और डाल रखा है कि चाय पीने के लिए गए। भाई ये स्टेशन पे भटकने के लिए गए हैं रात के 2:45 बजे। वाह चालू अप्पी वाह, शर्म नहीं आती इसको। वैसे तो ये हर बात में न्यू मदर, और वैसे कहीं प्रिकॉशन लेनी हो तो न्यू मदर नहीं है भाई। अब क्योंकि सभी इसके व्लॉग देखते हैं तो इसने जो वो बेरोजगार चाय का जो इसने प्रमोशन करा है ना, तो जो बेरोजगार चाय वाला मुदाहा वाला है उसने वो इतनी सी क्लिपिंग शेयर करके इसको जो है टैग कर दी, और इसने भी उसको रीशेयर कर दी और लिख दिया चाय तो ट्राई करने पड़ेगी अब यहाँ की। और डेफिनेटली ये वही चाय ट्राई करने के लिए गए होंगे जो इन्होंने रात को 2:45 बजे की वो फोटो डाल रखी है। अगेन फिर वही इसने जो है शेयर किया है, फिर पता नहीं कौन है वो, आई थिंक फैन पेज ही होंगे या पता नहीं कौन है, किसी के भी ये वेली बैठी हुई है किसी को भी रीशेयर कर देती, तो इसलिए इसने जो रीशेयर किया है तो उसमें पहले नंबर पर चालू का चैनल है, दूसरे नंबर का जनाब का चैनल है, तीसरे नंबर पर मैडम का चैनल है, और 4th नंबर पर फराह का चैनल है, फराह खान, और 5वें नंबर पर कोई और नुक्कड़ गेमर के नाम से। और फिर भाई साहब चाय के 2 कप और ये गाली मतलब गाना तुम तसल्ली ना दो, ओह माय गॉड। और फिर एक फोटो डाला जिसमें एक स्काई ब्लू कलर के सूट में खड़ी हुई है, फिर एक ओवरकोट भी पहना हुआ है, फिर बबली खड़ी हुई है, और फिर नेहा खड़ी हुई है। उसमें तब नेहा नहीं थी, तब बबली, और बबली का हस्बैंड था पहली वाली स्टोरी में। और फिर उसके बाद इन्होंने डाली हुई है फनी, और ये सब खड़े हुए हैं घूमने फिरने कहीं गए होंगे भाई साहब, हैशटैग फैमिली फॉरएवर। बड़े भाई साहब ताने बाजी मारी जा रही है। अब आप कहोगे कि कैसे तानेबाजी मारी जा रही है, ये हो रही है फैमिली फॉरएवर यानी कि ससुराल। भाई ससुराल आके तो तुझे बड़ा ससुराल याद आता है, वैसे तो तू पूछती तक नहीं, और इनसे तुम्हारा ससुराल याद आ रहा है, और ससुराल वालों को तो तुम घास नहीं डालती। अपनी बीमार सास की परवाह तक नहीं की कि वो वॉमिट करी थी, इतनी उनकी कंडीशन खराब थी कि वो शादी में रिसेप्शन तक में शामिल नहीं हो पाई। तो कम से कम तुम ठीक है, तुम अपने घर की शादी और ये सब कुछ अटेंड करी थी, या तुम होटलों में पड़ी रह रही थी तो बेटे को भेज दी होती, क्या कम से कम वो तो अपने माँ के पास रह लेता। जब उसके पापा आए थे रिसेप्शन में तब भी आ सकता था, लेकिन नहीं, अपनी वजह से अपना नौकर बना के वहाँ होटल में पड़ा रखा। और वहाँ किया क्या उसने सिवाय टेबल तोड़ने के अलावा। और ये भाई साहब जनाब भी परदेसी हो रहे हैं, जो इन्होंने वो अपना व्लॉग डाला था रीच मोदाहा करके, जिसमें मैडम के साथ पर सबका कंटेंट डाल दिया था, तो उस पर गाना लगा रखा था जो वो लिंक लगाते हैं, घर आजा परदेसी तेरा देश पुकारे रे। भाई साहब देश से बाहर रहते हो तुम, देश में रहते हुए तुम जो है परदेसी बने पड़े। ओ
माय गॉड, छत पे चढ़कर चांद को देखकर, और फिर कहते हैं सर्दी की रातें और ये खूबसूरत चांद, कौन कौन चांद को देख रहा है अपनी छत पे चढ़ के। जनाब हो क्या गया, आर यू ओके? अब बड़ी पापा बड़ी मम्मी ने इतने बड़े द ग्रेट सेलिब्रिटीज को बुलाया है, फिर उनको अपने चैनल पे वीडियो में डाला है। तो भाई वो जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है जिसमें दिखाया है, तो वो वीडियो इनकी जो है चली गई भाई, उसको 2.2 के व्यूज मिल गए, वैसे तो मिलते नहीं है। तो उसको भी रीशेयर कर दिया कि फैन मूवमेंट, वाह 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 वाह। तो जिधर इधर फैमिली मूवमेंट हो रहा था, फैमिली रीयूनियन हो रहा था, सारी चीजें हो रही हैं, तो वही दूसरी तरफ अब ये क्या है ना, थाली के बैंगन हो रहे हैं भाई सब, नेहा और बबली डबली। क्योंकि क्या है ना, सुम्बुल भी उतनी लगती है और फनी भी उतना ही लगता है। वो भी चचा के बच्चे हैं, ये ताऊ, ये भी सॉरी, ये भी वो भी मामा के बच्चे हैं और ये भी मामा के बच्चे, डबली के लिए नेहा के लिए। तो उन्होंने जो शेयर किया है वो ये शेयर किया है कि अपनी पुप्पो हैं, पुप्पो की बेटी हैं, सुम्बुल है, दूसरी पुप्पो है, और डबली बबली दोनों की मम्मी है, मतलब नेहा की मम्मी भी हैं और डबली की मम्मी भी हैं, और उनका बेटा भी है, पुप्पो का बेटा, जो वहां पर गया था, चालू के यहाँ पे रहकर आया था, और डुम्बुल का भाई भी है। तो उन्होंने भी हैशटैग लिख रखा, और लिख रखा है कि अगर हम ना भी मिले लेकिन फिर भी बहुत सारा प्यार है, एंड फील लाइक नो टाइम हैज पास्ड, हैशटैग रीयूनियन और हैशटैग फैमिली टाइम। क्या हुआ, ऐसे ऐसे स्टेटस लगा लगा के एक दूसरे को जला भुना रहे हो क्या भाई साहब, चक्कर क्या है? और उधर मैडम ससुराल पहुंच के, बिल्कुल जब ससुराल पहुंच जाते हैं ना, तो भाई साहब एक अलग ही हिसाब किताब हो जाता है। मतलब एक फोटो डाला जो बहुत साल पहले था, और वो बेटी खाला की छत का था, तो उसमें जनाब लेटे हुए हैं और मैडम बैठी हुई हैं, और सर्दियों का ही फोटो है क्योंकि जनाब ने जैकेट वैकेट पहनी हुई है, चटाई बिछी हुई है, और मैडम बैठी हुई हैं। तब मैडम कुछ और थी भाई, तब मैडम का बड़ा स्वैग था, और मैडम ने अब फोटो डाला हुआ है, और अब के फोटो में अपने बेटे के साथ बैठी हुई, और लिख दिया है नो कैप्शन, बहुत सारे इमोशंस हैं इस पिक में बस, और बच्चा हाथ में पाव लेकर खा रहा है। वाह मैडम वाह, कितनी दोगली मैडम हो। तो एक्चुअली क्या है ना, जनाब मैडम दोनों ही दोगले हैं और बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं। अब तुम मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, ये पाव खाता है, बन खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, वो मैदा के नहीं बने होते? जो ये अगर बिस्किट खा लेता है, मारी लाइट बिस्किट के, वो मैदा के बने हुए होते। जो इनकी अम्मी खिला देती है चोरी छुपे, तो अम्मी की चोरी पकड़ ली थी इन्होंने, जो बोल रहे थे, मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था। बहुत ही दोगले किस्म के इंसान है। मतलब यहाँ फोटो में भी बच्चे ने बन पकड़ के बैठा हुआ और वो खा रहा है मजे से। और अब बात करते हैं जो मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला कि एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सिजलिंग टी, और अच्छे नो डाउट वो बहुत सारे जो है पॉइंट वो रेज करती हैं, बहुत अच्छा मतलब पॉडकास्ट बनाती, सुना है मैंने 1-2 दफा उनको। लेकिन वो सम टाइम मुझे भी ऐसा फील हुआ, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मे भी शायद वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये लोग तो है ही ऐसे। देखो मैं भी क्रिटिसाइज करती हूँ, बट मैं कभी भी धर्म का मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, और ना ही मुझे पसंद है कि जब मैं किसी धर्म का मजाक नहीं बनाती, लेकिन अगर मेरे धर्म के लिए मजाक बनाया जा रहा है तो मुझे वो बात भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर ये मेरी वीडियो सिजलिंग तक पहुँच रही है तो मेरी उनसे ये एक सॉफ्ट तरीके से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इस तरीके से धर्म का मजाक मत बनाना कभी भी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कूल तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब अल्लाह ने ही ढील दे रखी है तो हम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करें। तुमको उनको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज कर, लेकिन बीच में अल्लाह को बिल्कुल भी मत लाओ। क्योंकि बहुत बार आपको देखा गया है, सुना गया है इस चीज़ के लिए कि आप ये बातें जो ना घुमा फिरा कर धर्म पर और ये ले आते हो। आप कम्युनिटी को कहते हो इट्स ओके कि बहुत सारे हमारी खुद की कम्युनिटी के लोग हैं जो अंधभक्ति की तरीके से इनको फॉलो करते हैं, और इनको खुद को ये नहीं बोलते कि एक्चुअली इस्लाम में तुम गलत दिखा रहे हो, तो कम से कम इस्लाम को तो सही दिखाओ। वो बात से मैं अग्री करती हूँ कि हमारी ही कम्युनिटी के लोग इनको इस बात के लिए नहीं बोलते, और हिजाबी होने के बावजूद भी इनको नहीं बोलते। जो पक्की सच्ची हिजाबी हैं वो क्यों नहीं इनको कमेंट बॉक्स में बोलते कि तुम जिस तरीके से हिजाब लेकर दिखाते हो वो गलत है। तो वो आप बहुत बात जब बोलते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी तरीके से बोलते हो, एप्रिशिएटेड। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह भी सोच रहा होगा कि मैंने इनको ढील देख के मैं बाकी चीजों में लग गया था। ये बहुत गलत बात था और बहुत ही गलत तरीका था कि हो सकता है किसी दिन अल्लाह को याद आ जाए कि अच्छा ये तो बहुत जरूरत से ज्यादा अकलमंद बने में, चलो इनको थोड़ा सा टाइट कर। इस सिंपल सी लाइन को जिस तरह से बोली थी उसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी दिन तो ऐसा होगा कि जब अल्लाह ताला इनको इनकी करने की सजा देगा। वो बहुत सिंपल लाइन में थी, लेकिन जिस तरीके से बोला गया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और वहीं पर ही इनको किसी ने कमेंट किया हुआ भी है, और टाइम स्टैम्प डालकर भी उनको रोका टोका गया है। और उन्होंने जो कमेंट किया है उन्होंने लिखा है कि आप अल्लाह को बीच में मत लाओ,
जोक का पार्ट मत बनाओ, अल्लाह को कोई चीज भूलता नहीं है, प्लीज स्टॉप। तो उनको ये चीज बुरी लगी। हालांकि मुझे जो कमेंट किया है वो किसी और ने किया है, ये वो आईडी नहीं है, ये कोई सैफा शेख करके है जिन्होंने उनको बोला है, और हो सकता है वो रेगुलर इनको सुनते हो, उन्होंने उनको भी टोका है। लेकिन अगर कोई चीज गलत हो रही है तो भाई बोलने का बनता है। और अगर मुझे भी ये बोला गया है तो मैंने उनको पहले यही बोल दिया था कि मैं वीडियो मैंने नहीं देखी है, क्योंकि मैं इनको नहीं देखती हूँ। लेकिन अगर कुछ भी गलत लगेगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी। वो धर्म कोई भी हो, मेरा धर्म हो या किसी का भी धर्म हो, हमें सबके धर्म की इज्जत करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इस तरीके से मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ये लोग जो है बेकार की बातें करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करो, इट्स ओके, लेकिन धर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। बाकी वो अच्छा रिव्यू करते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, पॉइंट्स बहुत अच्छे लेते हैं। तो जब मैं वो सुन रही थी तब मुझे उसी में, एक्चुअली मैंने तो पूरा देखा भी नहीं था, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जब जितना बनाती हूँ उतना ही देखती हूँ। तो मैंने देखा कि एक सूट पर बात की गई थी। तो अब आ जाते हैं उस सूट पर। तो ये जो सूट है एक्चुअली जो अम्मी ने पहना हुआ है, इसमें मैंने कमेंट्स भी देखे थे, तो ये बोला गया था कि ये जो सूट है ये वही सूट है जो बड़ी अम्मी के लिए लाया गया। पहली नजर में देखने में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लगता है कि हाँ अम्मी ने अच्छा लगा होगा और ले लिया, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड बोले थे अम्मी ने, हाँ ये कलर कितना अच्छा है। चालू ने भी बोला था आमा कलर कितना अच्छा है, उन्होंने भी कहा कलर बहुत अच्छा है, उन्हें हर बार अच्छे सूट मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब कि उन्हें हर बार अच्छे सूट मिल जाते हैं? क्या मतलब तुमने लकी ड्रॉ निकाल रखा है कि उनकी किस्मत से अच्छा निकल जाता है? ऑफ कोर्स तुम लाते हो तो वो अच्छे लाते हैं, या तो फिर आप ये बात बोलो कि मुझे ऐसे सूट नहीं मिल पाते, लेकिन जब उसके लिए सूट आते हैं तो वो लकीली अच्छे आ जाते हैं और वो कलर इतने अच्छे होते हैं कि मुझे पसंद आ जाते हैं। ऑफ कोर्स इन्होंने कॉपी मार कर और ये अपनी बेटी से कह के मंगाया है ये सूट, क्योंकि ये सूट हमने इससे पहले इनका देखा ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि चालू ने पूरी शॉपिंग दिखाई होगी? नहीं। और जब इनको वो सूट अच्छा लगा, इन्होंने मांगा होगा, ऑफकोर्स जैसे कि इनकी आदत है, मांगा होगा डेफिनेटली, नो डाउट, मैं इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो चालू ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने व्लॉग में दिखा लिया था, और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो औरतें होती है ना वो सूट के मामले में एक अलग ही नजरिया रखती हैं। वो भाई सालों पुराने प्रिंट सूट वो सब पहचान लेती हैं कि हाँ ये तब का है, ये तब का है। तो इसलिए चालू ने मना किया होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो व्लॉग में दिखा चुकी है और वो पार्ट वो ट्रिम कर नहीं सकती, ट्रिम करेगी तो भी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए वैसा ही उस तरीके का ही सूट जो है लाकर उसने अम्मी को दे दिया है, और अम्मी ने उसको सिलवा लिया है और यहाँ पर पहन भी लिया है। अच्छा भाई, अब मैं बताती हूँ कि वो सूट अलग क्यों है। एग्जैक्टली सेम कलर है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, डिजाइन है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 का डिजाइन का फर्क है और थोड़ा पैटर्न का भी फर्क है। अब मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी तो आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा। ये वो सूट है एक्चुअली जो आप देख रहे हो, जो चालू लेकर आई थी। अगर आप देखोगे तो इस पर क्या है, इस पे गले पर भी वर्क है, प्लस पूरी कमीज में जो यानी कि जो हमारे कुर्ता बनता है, कमीज बनती है, उस पे पूरे पर जाल का वर्क हो रहा है। नो डाउट कि वो जाल वर्क जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही है, लगभग सेम देखने में, थोड़ा बहुत जैसे कि ये अम्मी ने सूट पहन रखा है। और इसमें क्या है कि कमीज जो है वो पूरी की पूरी जो है वो जाल वर्क भी है, और उस पर गले का डिजाइन भी बन रहा है, और हो सकता है दामन पर भी हो। लेकिन अम्मी जी को सूट बड़ा भा गया भाई, ये अब सूट अच्छा लग रहा है, मांग सकती नहीं है, और मांगा होगा तो बेटी ने दिया नहीं, तो अम्मी जी ने डिमांड करी कि मुझे भी यही कलर का सूट चाहिए ऐसा। अब सेम तो मिलने से रहा, तो फिर अम्मी जी को बदले में ये वाला सूट लाकर दे दिया गया। अच्छा, इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि इसकी जो कमीज है उस पे छोटी छोटी सी टिमकी लगी हुई, जाल नहीं है, और दामन बना हुआ है और गला बना हुआ है और बाजू बनी हुई, लेकिन पूरी कमीज पर वर्क नहीं है। उसका इन्होंने दुपट्टा तो खोलकर नहीं दिखाया था, तो ऑफकोर्स उसके दुपट्टे पर सिर्फ बॉर्डर होगा, पूरे दुपट्टे पर जाल नहीं होगा। अम्मी के पे पूरे दुपट्टे पर जाल है और चारों तरफ बॉर्डर। देखा जाए तो हो सकता है ये दोनों ही सूट लगभग सेम कॉस्ट की हो, पर हो सकता है अम्मी वाले का जो सूट है उसका 19 रेट हो और जो बड़ी अम्मी वाला है उसका 20 रेट हो, क्योंकि दुपट्टे पे भी काम था उस पे, जो कि पूरा खोलकर तो दिखाया नहीं था, लेकिन दुपट्टा बीच में दब रहा था, क्योंकि चालू ने पूरे सूट खोलकर दिखाए ही नहीं, बस ऐसे तय बने हुए ऐसे दिखा दिए थे। लेकिन जितना दिखाया था उससे ये पता चल रहा था कि ये अम्मी वाला नहीं है। अब मुझे कैसे पता कि अम्मी ने तो दुपट्टा ढक रखा था? तो अब ये वाला फोटो देखिए, इसमें अम्मी के आप ये दिखाई देंगे वो दुपट्टा ढंग से कैरी कर रही थी, ओढ़ रही थी, तो आगे से फ्रंट से दुपट्टा हटा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे क्लियरली तो पूरे पे सिर्फ नीचे दामन पे वर्क है और गले पर वर्क है, और पूरे पे छोटी छोटी सी टिमकी वाली बूटियां हैं। और ये जो अब ये वाली नजर डालिए जरा, इसमें पूरे पे जाल का वर्क हो रहा है। तो नो डाउट कि ये सूट अलग है और वो सूट अलग है, बट लालच में सेम, क्योंकि पसंद आ गया भाई साहब, अम्मी का दिल बच्चे जैसा है, इसलिए बड़ी अम्मी के सूट को हड़पने की कोशिश की और इसलिए सेम ऐसे ही मंगा लिया। वो तो जब सिलवाएंगी हम उससे पहले पहनेंगे, टेलर से सिलवा के दे दो हमें चालू, हम जाएंगे तो हम अच्छा सा सूट पहनेंगे। जहां पिछले वाले व्लॉग में जनाब को रोस्ट कर रहे
रहे थे, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे अपने पापा को हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए, कि शादी में अकेला नहीं छोड़ा, फुप्पियों के साथ, बहनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं छोड़ा, सैटेलाइट की तरह से ऊपर घूम रहा था, मतलब इस तरीके के बहुत सारे कमेंट, और वो आपने देखे भी होंगे कि जनाब ने 1 मिनट को छोड़ा ही नहीं। अब आप एक बार बताओ, सिंपल सी लाइन थी कि तुम बिठा देते, तुम पापा वहां पे अच्छे खासे सोफे पे बैठे हुए थे और देव भैया उनके साथ में थे, तो तुम इधर उधर घूमते फिरते कुछ भी करते, पापा को छोड़ देते कि वो अपनी बहनों के साथ बातें करे, बतियाए। पर नहीं, जो नेहा ने बोला वो एकदम बिल्कुल सच बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशंस में आके पापा कुछ बता दे घर की बात। इसका मतलब कोई तो छुपाने वाली बात होगी जो इनको हमेशा पापा के साथ जो है निगरानी रखनी पड़ती है। उनका फोन उनको नहीं देते कि वो अपनी बहनों से, अपने भाई से, इनसे सबसे बातें कर ले, अपने रिश्तेदारों से बात कर ले, अपने पर्सनल रिश्तेदारों से। रिश्तेदार तो ससुराल वाले भी हैं, पर ससुराल वाले तो उन भाई भाभी की मर्जी के बिना वहां उनके कमरे में भी कदम नहीं रखते, इसीलिए मोबाइल से उनको दूर रखा गया। लेकिन यहाँ मोबाइल भी नहीं है, वहां मिले भी थे, फिर भी अपने साथ ही बैठे थे, यानी कि फुप्पियां वगैरह जो भी आ रही थी, जो जनाब बराबर में बैठे थे पापा। लेकिन ये नहीं कि उनको छोड़ दें, अकेला छोड़ दें, बैठ जाएं, वो बातें कर ले, यारी दोस्तों से मिल लें। माना कि वो बीमार हैं, माना कि भाई वो, लेकिन इमोशन तो है। जब वो एक तरफ इतने इमोशंस रख सकते हैं कि अपनी बहू को काउंट डाउन करा सकते हैं, याद कर करके लिख सकते हैं, उसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, उसको इमोशनली जो है इतना अच्छा बैड गुड फील करा सकते हैं कि भाई देखो, हाँ तुम मेरी बहू हो, तुम अभी इस सब चीज़ों से गुजरी हो, तुम इतनी टेंशन में गुजरी हो, मैं तुम्हें देखो कितना प्यार करता हूँ, हम साथ में है। ये मतलब एक तरीके से ये होगा ना, पैम्पर फील कराना, अच्छा फील कराना। तो वो इतने इमोशंस नहीं रखते कि वो अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ, या अपने रिश्तेदारों के साथ, या फिर जो दूर के रिश्तेदारों से उनमें यारी दोस्ती भी होती है, उनके साथ बैठकर अपनी बतिया सके, कुछ बातें कर सकें। सैटेलाइट की तरह जनाब वहीं घूमते रहे, उनके सर पर नाचते हुए, मजाल उनको अकेला छोड़ा। तो इस तरह के सारे कमेंट्स थे। लेकिन अब ये जो नया हवाला आया ना, उसमें पूरे उलट। वही मुझे एक कमेंट मिला, बड़ा अच्छा लगा पढ़कर, और सही भी है, वो उनकी ऑब्जर्वेशन है। वो लिखते हैं कि चालू इब्राहिम को मोदाहा के ब्रांड एम्बेसिडर होना चाहिए। इस चैनल पर 99% लोग मोदाहा कहाँ है नहीं जानते होंगे, बट अब आप लोगों की वजह से जान गए हैं कि ये भी गांव, विलेज, ये शहर है। लेकिन देखा जाए तो अपने मोदाहा के लिए आज तक कभी कुछ किया नहीं है इन्होंने। वही लोगों ने ये भी कमेंट किया कि यहाँ पे फार्म हाउस बना लो, घर बना लो। जैसे कि अक्सर मैं भी हमेशा से कहती रही हूँ, इतना पैसा कमाया कि यहाँ जमीन लेकर डाल दी होती, वहाँ पे मकान बना लिया होता, बिल्कुल शहर जैसी फैसिलिटी, तो कम से कम आपको बेटी खाला के घर में नहीं पड़े रहना पड़ता। अब ये तो देखो, खाला के घर में तुम अपने खाला को अपने घर में पाल लो, फिर तुम खाला के घर जाके पड़ जाओ। अरे इतना वी आर देयर। एक तरफ तो तुम 5 स्टार होटल में रह रहे हो, और दूसरी तरफ इतना बड़ा कुनबा, इतना सारा कुनबा, तुम बेटी खाला के घर में गद्दे बिछा बिछा कर सोओगे। अभी सोचो जरा, जब शादी में गए थे तब तो मजबूरी थी कि भाई इतने सारे लोग थे, और फिर चलो ये देखना वो देखना, कंफर्ट जोन नहीं देखना होता। लेकिन अभी जैसे ये कंफर्ट जोन के लिए लखनऊ पे हो, चाहे भाई वहां नहीं 5 स्टार, जैसे कि कानपुर में 5 स्टार होटल नहीं आता, अरे 5 स्टार नहीं मिलता, 3 स्टार मिल जाता, 3 स्टार नहीं मिल जाता, तो कम से कम अच्छा बढ़िया कंफर्ट जोन के लिए ना ट्रेवल करना पड़ता, ऐसा तो मिल ही जाता। जैसे मैं चालू रह रही थी, वो भी होटल ही था और वो भी आरामदेह ही था, जब आपके पास में हो और आपको लंबा ट्रेवल ना करना हो। तो सोच के देखो, अब ये इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कौन है? मैडम है, जनाब हैं, दोनों के नौकर हैं, जो मतलब निक्कू टिक्कू और भरम दादा है, रूहान बेबी है, इनकी अम्मी है, इनके पापा हैं, देव भैया है, बेटी खाला है, पिज्ज़ा है, नान है, और हो सकता है मेहर को भी वो शायद वहीं सुलाए, और फिर खालू भी आ जाएंगे। अभी सोच के देखो, अंदर वाले कमरे में डबल बेड पड़ा हुआ है और बाहर वाले में दीवान पड़ा हुआ है। सिर्फ देखा जाए तो सोचने वाली बात तो ये है कि सोने के लिए तो वो इतनी जगह है, ऊपर कोई ऐसी जगह है ही नहीं। तो क्या होगा पता है? जो ऊपर वाला हॉल है, कुछ लोग वहां सोएंगे गद्दे डाल डालकर, गद्दे किराए पर मंगा लिए जाएंगे, और कुछ लोग नीचे गद्दे डाल डाल कर सोएंगे। अब कहाँ गया वो आपका कंफर्ट? अब कहाँ गया वो सारा स्टेटस लेवल? देयर, वी आर देयर, ना 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 ना, यू आर हेयर। नीचे देखो नीचे। अब मोदाहा में तो इतना अच्छा कोई होटल भी नहीं है जहां तुम टिक जाओगे जाकर के, भाई वहां रोज टिकोगे, रोज उठोगे, रोज निकलोगे, रोज बाहर जाओगे, ये करोगे वो करोगे। अपना कोई अच्छा सा घर बना लिया होता, 5-6 कमरे बना लिए होते, उनमें बेड सब कुछ। भाई तुम्हारे पास उतना पैसा है कि तुम गांव में इतना अच्छा मकान बना सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर बेटी खाला जैसा अच्छा घर तो तुम बना ही सकते थे कि हर कमरे में बेड डाल, हर कमरे में एसी लगा दो। इतना कमाया है कि एक अपने नेटिव प्लेस में, अपने गांव में जहां जड़े जुड़ने के लिए तुम बच्चे को लेकर आए हो, वहां कम से कम अपनी जमीन तो करो। दादा दादी का घर, जो तुम्हारे दादा दादी का घर था, वो तो पता नहीं तुम्हारे लिए है नहीं है, और अगर तुम्हारे लिए है तो भाई उसको पैसा लगा के बनवा लो। लेकिन सुना तो ये है कि उसमें कोई
आरोपी रहती है क्योंकि वो उनको दे दिया गया। तो इतना पैसा कमाने के बाद कोई प्लॉट लॉट लेके कोई अच्छा सा मकान या कोई फार्म हाउस टाइप का कुछ ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जब भी कभी साल भर में एक दफा आते अपने घर पे रुकते। अब रुकने का तो ये है, देखो चालू का अपना ससुराल है लेकिन फिर भी बेटी खाला के घर में पड़ी रहती है, नानी का घर है फिर भी वहां नहीं रहती बेटी खाला के, तो आ जा सकते हो पर कम से कम ठाठ से तो अपने घर में रह सकते हो और लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ देखो भाई यहाँ के रहने वाले, लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी मकान बना के डाला हुआ, जब आते हैं तो अपने मकान में रुकते हैं। लेकिन इतनी अकल तो कभी थी नहीं और वैसे ये कह रहे हैं जड़ों से जुड़ने के लिए जा रहे हैं, जड़े तो उखाड़ के काट के चले गए यहाँ। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।